और आपने एक बड़ी बात की सर, एक बड़ी और अहम बात जिसको हम बार बार इस शो के दौरान जिसकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे अगर महाशक्ति आपको दुनिया में बनना है या महाशक्तियों के सामने डटकर खड़े रहना है या उन ताकतों के सामने खड़े होना है डटकर जो लगातार अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे चीन हो या बाकी तमाम देश, तो उनसे निपटने के लिए आपको नीले समंदर पर अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। अशोक बिजलवान जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हमें अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत थी? अशोक बिजलवान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पीके घोष जी, मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगी सर कि ये जरूरत थी बहुत और वो जरूरत हमारी पूरी हुई है। जरूरत से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि फोकस है हमारा इस बात पर कि नौसेना को हमें ताकत देनी है और वो इस समय की जरूरत है। देखिए, ये हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक एरिया में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करें, और आपको तो मालूम ही है कि चीन इंडियन ओशन में के अंदर आ रहा है। हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड एक ऑर्डर हो। इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रोल है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि दो वजहों के लिए। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पावर प्रोजेक्शन सबसे अच्छा करता है, और दूसरा है कि इसके साथ जो एक CBG रहता है, यानी कि कैरियर बैटल ग्रुप, हमारा एक कैरियर बैटल ग्रुप है, तो उसका जो महत्व रहता है वो पूरा मतलब इंडो पैसिफिक में छा सकता है। तो इसलिए हमारे लिए मैं तो कहूँगा हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, और अभी 2 हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हम छठे देश हैं जो टोटली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाया है। और उसके दौरान हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे हमने पार पाया है, वो भी अपने आप में हमारे रिजॉल्व को दर्शाता है। सर, बहुत अहम बात लेकिन आपने कही, और मैं उस पर चाहूंगी ब्रजेश कुमार जी आप अगर उस पर प्रतिक्रिया दें। वो ये कि भारत चाहता है, भारत हमेशा से कहता रहा है कि इंडो पैसिफिक में हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, यानी सब उन रूल्स का पालन करें और इसका उल्लंघन ना करें, चाहे भले वो चीन करने की कोशिश करे या कोई और देश। लेकिन ये हम सुनिश्चित कर पाए उसके लिए हमें ताकत चाहिए, क्योंकि ताकत के जरिए ही आप मनवा सकते हैं। जब आपके पास ताकत होगी तभी आप मनवा पाएंगे, और INS विक्रांत हमारे लिए वो अहम कड़ी है। क्या ब्रजेश कुमार जी? जी, सुमायरा सही बताया। इकोनॉमिक पावर और स्ट्रेंथ एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। जैसे जैसे हमारा देश इकोनॉमिकली बेनिफिट करता रहा है, ग्रो करता है, हमें वाइटल इंटरेस्ट, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, या हमारे इनमिकल एलिमेंट्स जो हैं हमारे विरुद्ध जो काम करते हैं उनको रोकने के लिए मिलिट्री पावर और खासकर नेवल पावर में वृद्धि करना आवश्यक है। जी, 2 चीज इसके साथ और जुड़ी है। नेवल पावर को ग्रो करने में लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और पैसे काफी लगते हैं। अगर आप विक्रांत को ही देखें, 25 साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी, कंसेप्चुअलाइज किया गया था, और 15 या 16 साल पहले इसका कील रखा गया था, तो उतना समय लगता है। जी। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्डर में फ्लक्स चल रहा है और इंडिया का वाइटल एरिया है, नाम से ही जान सकते हैं, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से देखभाल करने के लिए ये जरूरी है कि कैरियर्स बहुत ही प्रोमिनेंट और सार्थक टूल है, उपलब्धि है।